हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जैसे आरटी क्लास 6 का भूगोल। दोस्तों, चैप्टर का हो गया 1। चैप्टर नाम का सौर मंडल। दोस्तों, ठीक है, इस चैप्टर करने वाले हैं फुल क्वेश्चन सोल्यूशन। बच्चों, आने के 100% होता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है जो चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, ठीक है। और क्या करें, वीडियो से झाकने का हर एक बच्चे दोस्तों बुरा क्या समझिए। इसका प्रश्न बच्चों बोल रहा है, समझिए। प्रश्न पहला आप लोग के लिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए बच्चों, ठीक है। प्रश्न पहला बड़ा पहला, क्षुद्र ग्रह खाली जगह एवं खाली जगह ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाया जाता है बच्चों, ठीक है दोस्तों। हमको यहाँ भरना है मंगल, क्या बच्चों भरना है मंगल दोस्तों, ठीक है। यहाँ आपको भरना है बृहस्पति बच्चों, ठीक है दोस्तों। ठीक है, इसका उत्तर जैसे आपको लिखना कॉपी दोस्तों आप लोगों को कि क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाया जाता है बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न दूसरा पूरा क्या समझिए। सूर्य से खाली जगह सबसे नजदीक का ग्रह है बच्चों, ठीक है। सबसे नजदीक ग्रह जो कौन, सूर्य से आपका सबसे नजदीक आपका बुध ग्रह, कौन सा बुध दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ठीक है, इसको लिखना होता है, सर आप लोग को नोट करना कॉपी में कि सूर्य से बुध सबसे नजदीक का ग्रह है बच्चों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न मेरा क्या प्रश्न देखिए चौथा बच्चों दोस्तों। इसमें प्रश्न आपको तीसरा जो मिस प्रिंटिंग से हो गया, ठीक है। डायरेक्ट चला जाए प्रश्न चौथा में, एक बार समझिए क्या कि सौरमंडल का खाली जगह सबसे बड़ा ग्रह है बच्चों, ठीक है दोस्तों। तो लिखना आपका बृहस्पति, क्या भरना है बृहस्पति बच्चों, ठीक है। बच्चों इसका लिखना होता है, आप लोग को नोट करना कॉपी में कि सौरमंडल का बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न हो रहा है, क्या समझिए यहाँ पर कि प्रश्न बच्चों 5 रहा, ध्रुव तारा से हमें खाली जगह दिशा का पता चलता है बच्चों, ठीक है। तो आपको यहाँ भरना उत्तर, क्या भरना उत्तर, ठीक है दोस्तों। तो बच्चों इसको उत्तर से लिखना है यहाँ पर, ध्रुव तारा से हमें उत्तर दिशा का पता चलता है बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न तुम देखिए अब आगे। तो प्रश्न दूसरा बोला क्या कि सही उत्तर को चिन्हित करके लिखे बच्चों, ठीक है। सिंपली जो सही उत्तर सिंपली उसको टिक आपको लगाना है बच्चों, ठीक है। ये प्रश्न दूसरा का बोल रहा पहला क्या है समझिए। सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है बच्चों, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका है शुक्र, दूसरा आपका है पृथ्वी, तीसरा आपका बच्चों है घ नंबर का बुध, चौथा है घ नंबर का मंगल दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों इसमें सही आपको लगाना हो जाएगा बच्चों को पृथ्वी, क्या जगह पृथ्वी बच्चों खाना को सही रहना आप लोग को पृथ्वी से। चलते नेक्स्ट प्रश्न बोला क्या समझिए आप दूसरा बच्चों का क्या, सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है बच्चों, ठीक है। क नंबर का ऑप्शन आपका है 8 मिनट, ख नंबर का है 8 घंटा, ग नंबर का ऑप्शन है 8 सेकेंड, घ नंबर का है 10 मिनट दोस्तों, ठीक है। सिंपली सही रहना बच्चों ऑप्शन देखो आपका का सही 8 मिनट समय टाइम से लगता है सूर्य का प्रकाश आने में पृथ्वी पर, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न बोला देखिए आगे क्या प्रश्न देखिए आपका तीसरा दोस्तों, पृथ्वी का आकार कैसा है बच्चों, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका है क नंबर का गोलाकार, ख नंबर ऑप्शन है संतरे की तरह, ग नंबर ऑप्शन है भू आभ, घ नंबर ऑप्शन है सेव का आकार दोस्तों, ठीक है। सिंपली बच्चों इसमें सही लगना आप लोग को ग नंबर का ऑप्शन बच्चों सही जगह आप लोग का भू आभ, क्या जगह भू आभ। चलते नेक्स्ट प्रश्न, तो प्रश्न देखिए आपका चौथा बच्चों बड़ा समझिए आप क्या कि पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है बच्चों, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका है हरा ग्रह, दूसरा बच्चा ऑप्शन आपका ख नंबर का है नीला ग्रह, ग नंबर का ऑप्शन है पीला ग्रह, घ ऑप्शन बच्चों आपका है लाल ग्रह बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इसमें सही आपको लगाना हो जाएगा बच्चों को ख नंबर सही बच्चों को लगाना है नीला ग्रह, क्या जगह नीला ग्रह के नाम से जानता है पृथ्वी बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न के तीसरा बड़ा समझिए क्या कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए बच्चों। सिंपली उसका उत्तर आपको एक वाक्य में आपको देना बच्चों के एक लाइन में से, ठीक है। देखिए चलते देखते हैं। ये प्रश्न तीसरा बोला पहला नंबर क्या कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं बच्चों, ठीक है। इसका उत्तर बच्चों जाएगा आपका मंगल ग्रह, क्या लिखना मंगल ग्रह। चलते नेक्स्ट प्रश्न बोला क्या बच्चों, दूसरा प्रश्न में सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बच्चों, ठीक है। उसका उत्तर हो जाएगा आपका बृहस्पति, क्या जगह बृहस्पति बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न, तो आगे प्रश्न तीसरा बच्चों समझिए क्या कि ग्रह किसे कहते हैं बच्चों, ठीक है दोस्तों। तो इसका लिखना उत्तर तीसरे से आप लोग नोट करना कॉपी में कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होने के साथ साथ सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। तो क्या बोलते हैं हम लोग ग्रह सिंबल को बोलते हैं खगोलीय पिंड को बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न देखिए आगे बोलो प्रश्न देखिए आपको चौथा वर्ग समझिए क्या है यहाँ पर कि ग्रह और तारे में क्या अंतर है बच्चों, ठीक है। तो है बच्चों इसका लिखना होता है इस तरह आप लोग को ग्रह और तारे में अंतर बच्चों, ठीक है। इधर आपको लिखा हुआ है ग्रह, इधर से लिखा हुआ आपका तारे बच्चों, ठीक है। देखिए पहला नंबर एक नंबर का, इसमें स्वयं का प्रकाश और ताप नहीं होता, ये केवल सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए ये नंबर कुछ यहाँ पर है तारे का, तारे बेहद मात्रा में ऊष्मा प्रकाश
उत्सर्जित करते हैं बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्या बोलते हैं इसको क्या समझिए। बी नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर है, ग्रहों को परिभ्रामक या घुमंत कहा जाता है बच्चों। ठीक है, क्योंकि वे अपनी निश्चित कक्षाओं में रहकर सूर्य के चक्कर लगाते हैं बच्चों। ठीक है, तो ग्रह क्या कहता है कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपको इधर है बी नंबर का क्वेश्चन, ये विकराल आकाशीय पिंड है बच्चों। ठीक है, क्या है विकराल आकाशीय पिंड दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका सी नंबर बोला क्या है कि ग्रहों को दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है बच्चों। ठीक है, जो ग्रहों को हम लोग दूरबीन से देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बोला क्या, अनेक तारे ऐसे हैं जिन्हें नग्न आँखों द्वारा हम देख नहीं सकते बच्चों। सो और जब हम लोग सोचो इधर देख सकते हैं हम लोग सामने यहाँ पर तारे को मुझे सो नग्न आँखों से हम लोग देख नहीं सकते बच्चों। ठीक है, आपका इतना था डिफरेंस था बच्चों आपका ये ग्रह और तारे में से। ठीक है, इसको अच्छे कॉपी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आप देखिए 5 बोरा क्या समझिए यहाँ पर कि पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है बच्चों। ठीक है, तो इसका बच्चों उत्तर आपको नोट डाउन करना कॉपी इस तरह से, पृथ्वी को अनोखा ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरे सौरमंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ की वायु से O2, NO2 आदि गैसें पाई जाती है। ये गैसें पृथ्वी के लिए आवश्यक है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है बच्चों। ठीक दोस्तों, कॉपी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों। प्रश्न दोस्तों चौथा वाला क्या समझिए यहाँ पर कि लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों। ठीक है, प्रश्न चौथा का पूरा पहला नंबर क्या है कि मानव निर्मित उपग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इसका उत्तर किस तरह लिखना कॉपी नोट डाउन करना है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम पिंड है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है बच्चों। ठीक है, इन उपग्रहों को प्रेक्षण यान के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है बच्चों। ठीक है, एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह से इनसेट, इसका नाम बच्चों क्या है इनसेट है। ठीक है, एडुसेट है, IRS इत्यादि बच्चों। तो आप लोग देखेंगे कि पृथ्वी में से ऊपर में आपको भेजा जाता है बच्चों। चंद्रयान 2 आपको भेजा। ठीक है, चंद्रयान 1 से भेजा। इस तरह के बहुत सारा उपग्रह जो पृथ्वी में आपको ये सो ऊपर में आपका आसमान में सो उसको लैंड किया गया। ठीक है, ब्रह्मांड में। ठीक है, ताकि हम लोग को जो मोबाइल में भी जैसे टावर पकड़ता है। ठीक है, बहुत सारा चीज़ तो मैप जो देखते हुए चलो। ठीक है, सारा आपको जो उपग्रह का है कमाल दोस्तों। ठीक है, समझेगा ना। चलते नेक्स्ट प्रश्न चल गया। तो दूसरा बोला क्या कि सौरमंडल के आंतरिक और बाह्य ग्रहों में अंतर स्पष्ट कर दोस्तों। देखिए सौरमंडल जो है उसमें क्या आपको आंतरिक में और बाह्य ग्रहों में आपको अंतर सिंपल को स्पष्ट तो करना है। आपको उत्तर लिखना चाहिए इस तरह से समझिए यहाँ पर कि ग्रहों को आकार एवं दूरी के अनुसार आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रहों में बांटा गया। सो आपका जो सो सौरमंडल के अंदर ही बच्चों को सो भीतर में सो ये बाह्य ग्रह और बच्चों का आंतरिक ग्रह में से बांटा गया। सो ठीक है, जो थोड़ा सा दूरी में इसको बच्चों अलग ग्रह बच्चों दिया आंतरिक ग्रह। ठीक है, जितना जो सामने उसको रख दिया बाह्य ग्रह बच्चों। समझेगा, इस तरह आपको रखा गया। समझेगा ना। देखिए आगे पूरा क्या है समझिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह बच्चों। क्या समझिए यहाँ पर कि बुध आपका जो शुक्र, पृथ्वी और मंगल सब क्या आपको आंतरिक ग्रह बच्चों। ठीक है, ये सूर्य से नज़दीक है बच्चों। सूर्य से क्या बहुत ज़्यादा नज़दीक में सूर्य को रखा गया इसका नाम से बच्चों, उसका आंतरिक ग्रह से नाम रखा गया। ठीक है, आकार में छोटे हैं बच्चों। आकार में क्या है सिंपली छोटे सूर्य तथा चट्टानों से बने होने के कारण भारी है। ठीक है, क्या चट्टानों से बना इसलिए क्या है बहुत ज़्यादा ये भारी ग्रह है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ क्या समझिए यहाँ पर कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून बाह्य ग्रह है बच्चों। ठीक है, सब आपको जैसे 4 ग्रह से मिले आपको जैसे बाह्य ग्रह बच्चों आपका। ठीक है, ये सूर्य से दूर स्थित है, आकार में बड़े हैं तथा गैस से बने होने के कारण हल्के हैं बच्चों। तो ये सब जो 4 ग्रह सिंपली जो क्या है ये बहुत ज़्यादा हल्का बच्चों। ठीक है, और ये जो सिंपली आपको ये आकार में से बहुत ज़्यादा बड़ा बच्चों। ठीक है, सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर में सूर्य को रखा गया बाह्य ग्रह का नाम से दिया गया। ठीक है, 4 ग्रह समझेगा ना सर। लेकिन सौरमंडल के आपका अंदर ही बच्चों, लेकिन थोड़ा सा दूरी आपको इसका ज़्यादा बच हो जाता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या दोस्तों 5 बोला क्या कि अंतर बताइए बच्चों। ठीक है, प्रश्न 5 का पहला नंबर क्वेश्चन बोला क्या पूर्णिमा और अमावस्या बच्चों। सिंपल आपको पूर्णिमा और अमावस्या में आपको अंतर बच बताना है। ठीक है, देखिए तो बच्चों इसका देखना उत्तर इस तरह से आपको देना है। पहले आपको लिखना है पूर्णिमा। ठीक है, पूर्णिमा का पहला नंबर कर्म सबका यहाँ पे पूर्णिमा में हमें पूरा चांद दिखाई देता है। पूर्णिमा दिन क्या था पूरा चांद दिखाई देता पूरा गोल दोस्तों। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपको ख नंबर में क्या कि
रात में भी वस्तु ही दिखाई देती है बच्चों। रात में आपको कहीं भी देखिए पूर्णिमा दिन सबको दिखाई बच्चों को दे देगा। सो ठीक है, ये नेक्स्ट आपका देखिए अमावस्या बच्चों। ठीक है, अमावस्या समझिए नेक्स्ट का नंबर क्या पर अमावस्या में चांद दिखाई नहीं देता बच्चों। अमावस्या में क्या था सिंपली आपका चांद जो दिखाई नहीं देता बच्चों। ठीक है, उस दिन पूरा काला रहता है बच्चों। ठीक, देखिए नेक्स्ट आपको खा नंबर क्या पर समझिए यहाँ पर कि रात पूरी तरह से अंधेरी रहती है बच्चों। ठीक है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता बच्चों। और क्या होता है अमावस्या में पूरा रात जो रहता है पूरा अंधेरा बच्चों, काला ढकुस होता है। ठीक है, इधर में कुछ दिखाई बच्चों नहीं देता। सो ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न 5 का दूसरा प्रश्न बोला क्या ग्रह और उपग्रह बच्चों। ठीक है, देखिए पहले आपको उत्तर लिखना पर है ग्रह दोस्तों। ठीक है, समझिए का नंबर का पहला बच्चों है ग्रह सूर्य को वृत्तकार पथ में चक्कर लगाते हैं बच्चों। तो ग्रह क्या करते हैं सूर्य के चारों ओर वृत्तकार पथ में चक्कर से लगाते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपका ख नंबर क्या है कि यह आकार में बड़े होते हैं। आकार में सिंपली क्या ग्रह होता है बड़ा बच्चों। ठीक है, ये नेक्स्ट आप लोग का आगे है उपग्रह बच्चों। का नंबर क्या है कि यह ग्रह के चारों ओर वृत्तकार पथ में घूमते हैं बच्चों। ठीक है, ख नंबर पर क्या यह आकार में छोटे होते हैं। आकार सिंपली जो कहते हैं उपग्रह छोटा बच्चा होता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न बोला क्या कारण बताइए बच्चों। ठीक है, प्रश्न छठा बोला पहला प्रश्न में पृथ्वी एक नीला है। सो ठीक है, इसका देखना उत्तर देना सर आप लोग को अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों पृथ्वी जो है पूरा आपका 2/3 भाग पानी से ढका हुआ। सो ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको नीला ग्रह भी बोला जाता है पृथ्वी बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न पर क्या प्रश्न छठा दूसरा प्रश्न में पृथ्वी सौरमंडल का अनोखा ग्रह है। उत्तर बच्चों को इसे आपको लिखना है जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ की वायु में ऑक्सीजन नाइट्रोजन आदि गैसें पाई जाती है। ये गैसें पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। इसके साथ साथ पानी भी उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। दोस्तों तो बच्चों नेक्स्ट प्रश्न 7वां नंबर क्या कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बच्चों। ठीक है, प्रश्न 7वां बोला पहला प्रश्न में सौरमंडल किसे कहते हैं। सौरमंडल के विभिन्न सदस्यों का वर्णन करिए बच्चों। ठीक है, देखिए इसका लिखना उत्तर इस तरह से देना आप लोग को सौरमंडल। सो ठीक है, सूर्य 8 ग्रह उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड से सौरमंडल का निर्माण करते हैं जिसे सौर परिवार भी कहा जाता है। मुखिया सूर्य बच्चों, इसका मुखिया जो कौन आपका सूर्य दोस्तों। ठीक है, सौरमंडल का। चलते नेक्स्ट बच्चों आगे देखिए दोस्तों पूरा क्या समझिए यहाँ पर कि सबसे तो सूर्य बच्चों। ठीक है, देखिए सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से लगभग 109 गुना ज़्यादा है। सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र साधन है, परंतु पृथ्वी पर हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे काफ़ी दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है दोस्तों। ठीक है, चलते नेक्स्ट बच्चों हम लोग आगे बढ़ देखिए क्या कि तो नेक्स्ट का ग्रह दोस्तों। ठीक है, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। ये सूर्य से दूरी के अनुसार क्रमशः बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस एवं नेपच्यून है। आकार के अनुसार ग्रहों का सबसे बड़े से छोटा क्रम इस प्रकार है बच्चों। ठीक है, बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून पृथ्वी शुक्र मंगल बुध। ग्रहों को आकार एवं दूरी के अनुसार आंतरिक ग्रह एवं बाह्य ग्रह में बांटा गया है। बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह है। ये सूर्य से नज़दीक है, आकार में छोटे हैं तथा चट्टानों से बने होने के कारण भारी है। बृहस्पति शनि यूरेनस और नेपच्यून बाह्य ग्रह है। ये सूर्य से दूर स्थित है बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट का है बुध वर्ग क्या बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। यह आकार में सबसे छोटा ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं बच्चों। ठीक है, बुध को 88 दिन मुझे लगता है एक चक्कर लगाने में। ठीक है, चलते नेक्स्ट जाकर बोला क्या देखिए यहाँ पर तो नेक्स्ट लोग का शुक्र बच्चों। ठीक है, बोला क्या सूर्य से दूरी के अनुसार यह दूसरा ग्रह है। यह आकार की दृष्टि से 6वां सबसे बड़ा ग्रह है।
यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि यह आकार एवं आकृति में लगभग पृथ्वी के समान है। यह ग्रह सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात देखा जा सकता है, इसलिए इसे सुबह का तारा मॉर्निंग स्टार एवं शाम का तारा इवनिंग स्टार भी कहा जाता है बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट बच्चों देखिए क्या आगे फिर को मंगल बच्चों। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। यह ग्रह पृथ्वी का लगभग आधा है। मंगल सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। अपनी भौगोलिक विशेषताओं के अलावा मंगल ग्रह का घूर्णन व दोस्तों नेक्स्ट लोग का मंगल ग्रह क्या कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। यह ग्रह पृथ्वी का लगभग आधा है। मंगल सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। अपनी भौगोलिक विशेषताओं के अलावा मंगल ग्रह का घूर्णन कहते हैं बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट बच्चों। बृहस्पति यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह पांचवा ग्रह है। ग्रहों की अपेक्षा बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह है। इसकी संख्या 67 है बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट बच्चों आप लोग आगे बढ़ा क्या देखिए यहाँ पर शनि दोस्तों। ठीक है, यह सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है। इसके चारों ओर चमकीला छल्ला है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह छठा ग्रह है। यह सौरमंडल में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के 62 उपग्रह है जिसमें टाइटन सबसे बड़ा है। शनि ग्रह की रचना 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम से हुई है। जल, मिथेन, अमोनिया और पत्थर बर्फ के रूप में यहाँ बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट चलो का सब लोग का है यूरेनस। हो रहा क्या है, यूरेनस के भी चारों ओर छल्ला है। सूर्य से दूरी के अनुसार 7वां ग्रह है। आकार की दृष्टि से यह तीसरा बड़ा ग्रह है। विलियम हर्शल ने यूरेनस की खोज की थी बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट आप लोग का आगे है नेपच्यून दोस्तों। ठीक है, यह आकार और बनावट में यूरेनस के समान है। आकार की दृष्टि से यह चौथा बड़ा ग्रह है। अभी तक प्लेटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड सीरीज तथा प्लेटो बोने ग्रह है बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट बुरा आगे तो क्या समझिए पृथ्वी से। ठीक है, आकार की दृष्टि से यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। यह आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ी है। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आब कहा जाता है। भू-आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार दोस्तों। ठीक है, चलते नेक्स्ट आगे बढ़ क्या देखिए यहाँ पर तो नेक्स्ट लोग का चंद्रमा दोस्तों। ठीक है, बोला क्या हमारी पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न मेरा क्या कि क्षुद्र ग्रह बच्चों। ठीक है, तारों, ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं बच्चों। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है कि छोटे छोटे बच्चों। ठीक है, बहुत सारा क्षुद्र ग्रह बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बोल रहा क्या है कि ये आकार में ग्रहों से छोटे एवं उल्का पिंडों से बड़े होते हैं बच्चों। ठीक है, ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, पाया जाता है ये मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट बच्चों का आगे देखो बोला क्या कि
उल्का पिंड बच्चों, क्या अगर आप लोग क्या करें, उल्का पिंड दोस्तों, ठीक है। आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई पड़ते हैं उन्हें उल्का कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, उसको उल्का बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ क्या कि उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में चलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है उससे उल्का पिंड कहते हैं बच्चों, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, उल्का पिंड से बोला जाता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट पूछा आगे बढ़ के देखिए यहाँ पर सातवां दूसरा प्रश्न बढ़ क्या है कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं, इसका सचित्र वर्णन करिए बच्चों, ठीक है। देखिए तो इसका लिखना उत्तर यहाँ से बच्चों आप लोग का, ब्रह्मांड तारों, ग्रहों, उपग्रहों, धूल या गैस आदि से मिलकर बना है। सूर्य एक विशाल तारा है। ग्रहों का अपना स्वयं का प्रकाश या ताप यानी कि ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से चमकते हैं। ये सभी ब्रह्मांड के आकाशीय पिंड है बच्चों, ठीक है। तो कॉपी से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते नेक्स्ट आगे बच्चों क्या देखिए दोस्तों, किस तरह आपको दिखता है पूरा ब्रह्मांड। सब देखो तो इसका फिगर इस तरह आप कॉपी में बना लीजिए छोटी सी, ठीक है। जिसको हम लोग बोला जाता है ब्रह्मांड बच्चों, सिंपली हम लोग बोलते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए आपको जिस तरह दिख रहा है पूरा, तो इस तरह इसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मांड दोस्तों। वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन, तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप में, सो वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा PDF दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच।